विश्व दयालुता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विश्व दयालुता दिवस है, यानी कि कौन सी तारीख? 13 नवंबर। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। और 13 नवंबर से ठीक 8-9 घंटे पहले एक बड़ी घटना घट गई। और बड़ी घटना घटी जब सुरेंद्र कोली जेल से रिहा हो गया। क्योंकि विश्व दयालुता दिवस के अगर हम मायने जाने तो पता चलता है अहिंसा, सत्य और धर्म का रास्ता दयालुता से होकर जाता है। और जब कैदी दया की भीख मांगते हैं और उनकी सज़ा माफ़ कर दी जाती है तो हम और आप सोचते हैं कि अदालत का दिल, न्याय व्यवस्था का दिल बहुत बड़ा है। जी हाँ, लेकिन उन पीड़ितों के बारे में कोई नहीं सोचता जिनके सामने उनके अपने खत्म कर दिए जाते हैं, तब कोई दया नहीं करता। बड़ी खबर। और जब दयालुता दिवस पर मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं तो 3 खबरें मेरी आंखों के सामने से आई। तीनों अलग अलग एंगल्स पर ये खबरें थी। पहली खबर, अदालत की गरिमा पर हमला करने वालों को सिर्फ माफी से दोष मुक्त नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट के जज पर गंभीर आरोप लगाने वाले अधिवक्ता को राहत देने से इंकार कर दिया गया। प्रयागराज का मामला है। विश्व दयालुता दिवस की शुभकामनाएं। फिर दूसरी खबर गुजरात से आई। 2 गोकशकों को उम्र कैद की सजा दे दी गई है। बड़ी खबर है। जिस देश में गाय के ऊपर राजनीति होती हो, जिस देश में आस्था का केंद्र गाय हो, जिस देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के आंदोलन और मांग उठती हो, उसमें गोकशों को बड़ा संदेश दिया है गुजरात की धरती ने। विश्व दयालुता दिवस की शुभकामनाएं। और अब तीसरी खबर, जिस पर ना तो राष्ट्रीय मीडिया और ना ही सोशल मीडिया ने कोई चर्चा की। 18-19 साल तक जेल में रहने वाला सुरेंद्र कोली निठारी हत्याकांड में दोष मुक्त हो गया है। उसका एक और साथी मनिंदर सिंह पंडेर पहले ही जुलाई में रिहा हो गए थे। विश्व दयालुता दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं। जी हां, आपको लग रहा है ना ज्यादा सरकास्टिक हो गया, लेकिन सोचो उन पीड़ितों का क्या हाल होगा जिनके बच्चे गायब हो गए थे D5 नोएडा की कोठी के पास से। जरा सोचिए, उस नाले से जब 8 नर कंकाल मिले थे तो कितना बड़ा हंगामा खड़ा किया होगा इस मीडिया ने, जिसका आप पिछले 10-12 सालों से पूरा ग्राफ लगातार बना रहे हैं। जी हां, 2025 में पंडेर की रिहाई के बाद ही यह तय हो गया था कि सुरेंद्र कोली या तो फांसी पर चढ़ेगा या वो भी बाहर निकल ही आएगा। इंसाफ पर हम सब लोगों की बड़ी आस्था है। इन तीनों खबरों को विश्व दयालुता दिवस पर एंगल से देखते हुए हम सिर्फ न्याय की गरिमा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्यों सुरेंद्र कोली बच गया, या फिर असली कातिल जो थे वो कहां हैं। जी हां, मुझे मुन्ना भाई जॉली LLB सीरीज की जो पहली फिल्म थी उसके जज का एक स्टेटमेंट याद आ गया। जज साहब कहते हैं कि जज को तो मालूम होता है कि इस केस की सच्चाई क्या है, लेकिन हम बैठे रहते हैं और हमारे सामने सबूत नहीं आता। हम सबूत का इंतजार करते रहते हैं, सबूत नहीं आता और अल्टीमेटली हमें फैसला देना पड़ता है। जी हां, यहां पर भी सबूतों के अभाव में सुरेंद्र कोली बच गया, क्योंकि अगर सबूत सामने आ जाते तो शायद ये केस एक एग्जाम्पल बनकर सामने आता उन लोगों के लिए जो छोटी छोटी बच्चियों को अपने हवस का शिकार बनाते। कौन है वो लोग? अब निठारी कांड पर फैसला आने के बाद फिर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। कौन है वो लोग? कहां के थे वो लोग? कहीं नहीं मालूम। इस केस को तब मीडिया ने निठारी नरसंहार केस के रूप में हेडलाइन में डाला था। अब ये केस का फैसला किसके पक्ष में हुआ है यह आप देखिएगा। हमारा काम तो निठारी के नरसंहार में मरे हुए बच्चों को श्रद्धांजलि देना है, उनके परिवार के दुख के साथ खड़ा होना है, और साथ ही साथ सिनेमा जगत का वो एक गाना भी हम आपको शेयर करना चाहेंगे। आप खुद देख लीजिएगा, कॉपीराइट में तो हम नहीं दिखा सकते। ये अंधा कानून है। जी हाँ, अंधा कानून फिल्म आई थी और उसमें अमिताभ बच्चन
एक लंबी सी बेकार सी जैकेट जीन्स पहनकर बड़ी हुई दाढ़ी में सड़कों पर गाते हुए घूम रहे थे। ये अंधा कानून है। लेकिन ये तो 2025 है। कानून की देवी के आंखों से तो पट्टी हट चुकी है। अब तो न्याय का एक और अच्छा सबूत सामने आना था। आरुषि हत्याकांड हुआ ही था। आपको मालूम है आरुषि हत्याकांड पर फिल्म भी बनी थी, क्योंकि फिल्म के जरिए हम कोशिश करते हैं कि लोग जागे। जेसिका लाल हत्याकांड पर भी फिल्म बनी थी, लेकिन निठारी हत्याकांड का जो ये पूरा मामला है वो सीबीआई की कोर्ट में आकर रुक जाता है। जी हाँ, और अब सुरेंद्र कोहली बाहर आ गया है। सुरेंद्र कोहली पर और उसके साथी पर जो आरोप थे वो चौंकाने वाले थे। हत्या के आरोप थे, रेप के आरोप थे, और कहीं कहीं तो उस टाइम किसी चैनल में इस तरीके की भी बात आ गई कि किस तरीके से मानव मीट पकाकर मांस भक्षण किया जा रहा है। ये तब की बात मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये सब आरोप निराधार साबित हुए जब सीबीआई की कोर्ट में सुरेंद्र कोहली के लिए जो सबूत पेश करने थे वो पेश नहीं हो पाए, और अल्टीमेटली सबूतों के अभाव में सुरेंद्र कोहली बाहर आ गया है। जी आपको याद है ना किस तरीके से उसकी फांसी की तिथि की घोषणा होने के बाद सारा मीडिया उस मेरठ की जेल के कल्लू जल्लाद के पास पहुंच जाता था, जो मेरठ जेल में फांसी देता था। कल्लू जल्लाद के यहां कहां गए वो सारे आरोप, कहां गए? लेकिन यहां पर सुरेंद्र कोहली का कॉन्फिडेंस बड़ा लाजवाब था। सुरेंद्र कोहली ने जब भी फांसी की तारीख आके बढ़ती थी वो कहता था मुझे फांसी नहीं होगी, और 2014 में तो उसने और भी बड़ा ऐलान कर दिया कि मैं इस केस से बाहर निकलूंगा, और शायद यही काम हुए। आपको बता दें D5 में मानव हड्डियां और अंग बरामद हुए थे। राष्ट्रीय मीडिया पर यह मुद्दा छाया था, लेकिन जिस तरीके से धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबर मीडिया ने चलाकर अपना चेहरे का पर्दाफाश किया है, शायद अब तब की मीडिया के आरोपों का, मीडिया ट्रायल का भी पर्दाफाश हो गया है। जो उस समय के सूत्र प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि कोहली ने कई बच्चों की हत्या करने की बात कबूल की थी। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 2009 से लेकर 2011 तक के कालखंड में कोहली को फांसी और पंडेर को उम्र कैद की सजा सुना दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 और 15 में कोहली की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। 2023 अक्टूबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोनों को 12 मामलों में बरी कर दिया गया था, क्योंकि अदालत के सामने सबूतों का अभाव था। साक्ष्यों के अभाव में जुलाई 2025 में मनिंदर सिंह पंडेर बरी हो जाता है, और नवंबर 13 में सुरेंद्र कोहली भी बाहर आ जाता है। निठारी के पीड़ितों की आवाज दब कर रह जाती है। गोदी मीडिया का कोई भी पत्रकार वहां पर नहीं पहुंचा, इन पीड़ितों से कोई बात नहीं की, क्योंकि शायद अब इस केस में टीआरपी के लायक कुछ नहीं है। जी हां, 20 साल पहले का ये केस शायद अब टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा है, एलईडी पर नहीं दिखाया जा रहा है, गोदी मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है। इस केस में थोड़ी सी मीडिया ने कवरेज करी तो अखबारों में डबल कॉलम और सिंगल कॉलम खबर मिल गई। झब्बू लाल सामने आए, प्रेस की दुकान लगाते हैं उस कोठी के पास जहां से उनकी बेटी ज्योति लापता हो गई थी और खेलते खेलते गायब हो गई थी। पिता झब्बू लाल पूछ रहे हैं कि हमारे जो इल्जाम थे वो कहां गए, मेरी बेटी को किसने गायब किया? मनिंदर पंडेर ने उसे मारा था, वो कैसे बच गया? उसने खुद कहा कि मैंने खुद कोठी से उन शवों को निकाला है जिनके सिर कटे हुए थे, और मुझे यकीन था इंसाफ मिलेगा, मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा। लेकिन पैसा भी खर्च हो गया और इंसाफ भी नहीं मिला। ऐसे ही एक किशन लाल है, उनकी पत्नी पूनम है, जिनका 3 साल 3 महीने का बेटा हर्ष भी गायब हो गया था। आज अगर वो हर्ष जिंदा होता तो 23-24 साल का गबरू जवान होता और अपने माँ बाप का सहारा होता। लेकिन आज भी माँ बापों की आंखों में आंसू है, माता पिता की आंख में आंसू है। जी हां, सवाल तो बनता है कि कानून कब प्रभावी बनेगा? कब? जब प्रभावी बनेगा जब मजबूत पैरोकारी होगी, जब सबूतों का सिलसिलेवार एक अंबार लगाया जाएगा, तभी निठारी हत्याकांड का फैसला सामने आएगा। हां, सुरेंद्र कोहली के इस कॉन्फिडेंस को लेकर अलग बात सामने आ रही है। सुरेंद्र कोहली ने इस पूरे केस में खुद अपनी पैरवी की और कई बार सीबीआई की कोर्ट में उसने अपने वकील को ही कठघरे में खड़ा कर दिया। विश्व दयालुता दिवस पर कोहली बाहर आ चुका है
और निठारी में ना नेता पहुंचते हैं, अब ना अधिकारी पहुंचते हैं, क्योंकि कानून की देवी की आंख से पट्टी हट गई है। और निठारी हत्याकांड के बाद उपजा बड़ा सवाल, क्या सीबीआई को इस मामले में और मजबूत पैरवी नहीं करनी चाहिए थी? कत्ल तो हुए हैं, बच्चे तो गायब हुए हैं, कहाँ गए? बड़ा सवाल। आप भी सोचिए, हम भी सोचें, क्योंकि सरकारें दावा करती हैं आधी आबादी को सुरक्षा देने की, बच्चों को सुरक्षा देने की, लेकिन केसेस में सभी लोग रिहा हो जाते हैं।